गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं नया टॉपिक। आई होप सो कि आपके जो लास्ट टॉपिक थी सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन डीएनए और उसके एक्सपेरिमेंट दोनों आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ मैं हिंदी में ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आज हम जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है। आपको पूरा चीज़ जो पुराना एक सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए समझ में आ गया होगा, उससे ही रिलेटेड ये आगे टॉपिक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको सब टॉपिक और टॉपिक के हर एक पॉइंट को समझने के ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको एक एनिमेशन सेंड कर दूंगा, जो आप देखने के बाद आपको समझ में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो प्रोटीन सिंथेसिस पहले क्या है, हम ये जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो अप टू द डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। मीन्स दिस ईच ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो एंड बॉर्न। The size of the organism will change day to day, time to time. Means the development is occur. This occur of development is controlled by the genetic material or genes. These genes are expressed with the help of protein synthesis. Cell synthesize to produce new protein each and every time for the requirement of the सेल के ज़रूरत के हिसाब से सेल को प्रोटीन बनाना पड़ता है, और वो प्रोटीन एक्सप्रेस भी होते हैं। हम कैसे एक्सप्रेशन होगा हम अंत तक पढ़ जाएंगे, सीख लेंगे, टॉपिक आने वाला है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज इंक्लूड द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो स्टेप्स है। ट्रांसक्रिप्शन पहली चरण और ट्रांसलेशन सेकंड। फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन होता है। फरवरी 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल डोग्मा, है ना। और सिर्फ इतनी सी डायग्राम ही उतारनी थी, मतलब डीएनए एरो, आरएनए एरो और प्रोटीन लिखना था। 2 मार्क का क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसलिए इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। अब प्रोटीन सिंथेसिस के पहले हम कुछ समझना चाहेंगे कि डीएनए हमने पढ़ चुके हैं, है ना। डीएनए कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रैंड रहता है और उसका एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड रहता है ना। मीन्स these two strand are complementary to one another. From these two strand, this is the DNA. Synthesis RNA, and after RNA synthesis it convert, मतलब यहाँ से यहाँ के प्रोसेस को कहा गया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहा गया है ट्रांसलेशन। मीन्स यहाँ पर 2 स्टेप, सेंट्रल डोग्मा के अंडर में 2 स्टेप आती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मीन्स द कन्वर्शन और इंफॉर्मेशन कॉपी फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेशन, मतलब भाषांतरण, जैसे लिखा है इंग्लिश में, बोल रहा हूँ हिंदी में, है ना, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेट होना, ट्रांसलेट करना। तो द इंफॉर्मेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, नाउ दिस आरएनए इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन नोन एज ट्रांसलेशन। आई होप सो कि इतना आपको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते सेंट्रल डोग्मा को लेके। The double-stranded DNA molecule give rise to mRNA. DNA से mRNA बनना, which act as a transcription, which is convert further into the synthesis
ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। मीन्स पहले कहा ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्टर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गिव राइज टू एमआरएनए। एमआरएनए यहाँ पर एम छूट गया है। एंड द इंफॉर्मेशन विच इज इन द एमआरएनए कन्वर्ट इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन नोन एज आरएनए, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन और अमाइनो एसिड। दिस टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल मतलब उल्टा नहीं जाएगा, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, उल्टा नहीं जाएगा। दिस एमआरएनए, दिस स्ट्रक्चर, द सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन रेफर टू द सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर में उसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। सेंट्रल डोग्मा, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट इस सेंटेंस को। अगर आपको डायग्रामेटिक पूछता है तो ये डायग्राम बनाओ, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। अगर आपको लिखने की बात डिस्क्राइब इन 1 to 2 सेंटेंस आता है तो आपको लिखना पड़ेगा द टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए होना चाहिए यहाँ पर, एंड एमआरएनए टू प्रोटीन इज रेफर्ड एज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर में कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रपोज्ड बाय द एफ.एच.सी. क्रिक इन 1958। क्रिक ने ये प्रोसेस को 1958 में प्रपोज किया था और क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया था। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, वायरस को लेकर और राइबोवायरस इज गिवन बाय टैमिन एंड बोल्टीमोर। टैमिन और बोल्टीमोर ने 1970 में ये तो हो गई यू कैरियर की, प्रो कैरियर या वायरस को लेकर भी इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन प्रूव या बताया था। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है काफ़ी लंबा है, इसके पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा जनरल समझने के प्रयास करेंगे। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन पहले स्टेप डीएनए से आरएनए की ओर, कहाँ से, डीएनए से आरएन, डीएनए टू एमआरएनए, है ना, एमआरएनए तक जाते हैं। अब ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में द इंफॉर्मेशन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू द आरएनए। ध्यान देंगे अभी यहाँ पर कि मान लो ये डीएनए है, इसके सिर्फ एक स्ट्रैंड, दूसरे को हम छोड़ देते हैं, एक स्ट्रैंड की कॉपी का कन्वर्शन आरएनए में हो जाएगा, है ना। मीन्स द कन्वर्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू ओनली वन स्ट्रैंड फ्रॉम डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का कन्वर्शन एमआरएनए में हो जाएगा। दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, जैसे हमने देखे थे ना सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में कि एक टेम्पलेट होता है और फिर उससे न्यू स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। तो मान लो दो में से एक ही स्ट्रैंड, अब यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। एक ही स्ट्रैंड सिंथेसिस आरएनए में मदद करने वाला है। मीन्स फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ फ्रॉम DNA to mRNA, the enzyme help for the conversion of DNA into mRNA, known as RNA polymerase catalase enzyme. इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा डीएनए से आरएनए कन्वर्शन के लिए, वो उसको कहा गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। डीएनए था, हमने देखा था वहां पर डीएनए पॉलीमरेज था, है ना, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। अभी यहाँ पे डीएनए से डीएनए बन रहा है क्या, नहीं,
यहाँ बन रहा है डीएनए से आरएनए, तो क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट सेल, हम जानते हैं कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, हमने पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस वेयर इज ट्रांसलेशन, सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन इज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। पहला चरण, पहला स्टेप, पहली प्रोसेस जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर में होगी और ट्रांसलेशन जो होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर में होगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, ट्रांसक्रिप्शन इज डन एट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशन इज डन एट द साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। The DNA transfer information from to mRNA. DNA transfer information into mRNA which move to the cytoplasm with the help of ribosome. बाद में पढ़ने वाले हम ये, तो समझ, ट्रांसलेट का मतलब अपनी इंफॉर्मेशन डीएनए काय में कोडिंग कर रहा है। मान लो कि डीएनए इंग्लिश में है, वो लैंग्वेज है, और एमआरएनए समझने के लिए हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी इंग्लिश का हम क्या करते हैं, अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं। मीन द ट्रांसक्रिप्शन, द कन्वर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वन फॉर्म मीन्स डीएनए टू अनदर मीन्स एमआरएनए फॉर्म। दोनों अलग अलग होता है, डीएनए और एमआरएनए। आपको पता है कि आरएनए और डीएनए में फर्क किससे होता है, दो चीज़ का होता है। एक तो राइबो शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबो शुगर, और डीएनए में नाइट्रोजन बेस 4 होते हैं, तो इसमें भी 4 होते हैं। डीएनए में थाइमिन होता है, तो आरएनए में यूरासिल होता है ना, बस यही फर्क है। तो राइबोसोम तब जाएगा, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी हो जाएंगी, जैसी कि वैसे इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा गया है। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एट ड्यूरिंग द G1 एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। 11 क्लास याद रहेगा आपको, है ना, ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 2। तो इस, क्योंकि डीएनए एस फेज में तो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो एस फेज में तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं। तो डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में काम कन्वर्शन होता है, ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 2 में ड्यूरिंग सेल साइकिल। डीएनए हैज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट। अब इसको थोड़ा समझेंगे, डीएनए का कितना हिस्से में कॉपी करना है। मान लो कि ये डीएनए है, ये डीएनए ज़्यादा फेंट हो गया क्या, चलो इसको हटा करके हम अब ये कलर इस्तेमाल कर लेते, ब्लैक। मान लो ये डीएनए सेगमेंट है ना। अब समझ लो कि इतना ही जो सेगमेंट है, इतना ही सेगमेंट काम का है, इतना ही, और ये नहीं और ये नहीं। मीन्स दिस रिक्वायर्ड डीएनए हैव टू कॉपी फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, है ना। ये करने के लिए दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इन साइट। यहाँ पर डीएनए का जितना सेगमेंट को कॉपी करने हैं उसके शुरुआत में प्रमोटर साइट होगा और इनमें टर्मिनेटर साइट रहेंगे, जो डीएनए की एमआरएनए में कन्वर्शन करने के शुरुआत और अंत करेगा। मीन्स फ्रॉम द डीएनए स्टार्ट एंड इन एट द डीएनए सेगमेंट, मीन्स स्टार्ट एंड इन साइट यहाँ मौजूद रहेगा, जहाँ पर डीएनए की कॉपी रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उतनी ही कॉपी की जाएगी, उसके ज़्यादा नहीं की जाएगी। तो उसको प्रमोटर साइट कहलाता है और ख़त्म करने वाले साइट जगह को टर्मिनेटर साइट कहलाया जाता है।
ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट प्रमोटर साइट एंड स्टॉप एट द टर्मिनेटर साइट। शुरुआत होगी प्रमोटर साइट पर और खत्म हो जाएगी टर्मिनेटर साइट। मतलब ये है, मतलब यहाँ रहेगा प्रमोटर साइट और यहाँ पे रहेगा टर्मिनेटर साइट। Actually, the process of transcription in both prokaryote and eukaryote involve 3 stages. प्रोकैरियोट रहे या यूकैरियोट रहे, यहाँ दोनों जगह पर दोनों ऑर्गेनिज्म में 3 स्टेज रहती है, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन होगा प्रमोटर साइट पर, टर्मिनेशन होगा टर्मिनेट साइट पर और इलॉन्गेशन होगा बीच वाले साइट पर। सॉरी, समझ में आया? क्या होगा? इनिशिएशन शुरुआत प्रमोटर साइट पे होगा, टर्मिनेशन एंड साइट पर होगा और इलॉन्गेशन कहलाएगा सेंट्रल, जिसको कॉपी करना है वो पूरा साइट को करेंगे इलॉन्गेशन साइट। आई होप सो कि इतना समझ में आ गया आपको। ईच ट्रांसक्रिप्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जिस सेगमेंट की कॉपी बननी है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा गया। मतलब कौन सा? दिस वन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसक्रिप्ट भाषांतरण होने वाला है डीएनए से एमआरएनए, तो उसको कहा गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर, जैसे बता चुका हूं मैं, स्ट्रक्चरल जीन, ये रहा स्ट्रक्चरल जीन, और टर्मिनेटर साइट ये रही। तो 3 तो हो गए ही, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर साइट। द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन शो फॉलोइंग फीचर्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन जो होगा, है ना, स्ट्रक्चरल जीन, इसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। हम इस स्टेप को आगे बहुत बड़ा है, मतलब ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो ये ख़त्म होगा यहाँ तक, है ना। तो इसके लिए हम अभी इसको यहाँ रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टेप वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के जो जितना आपको जो बता के हुआ है जनरल, ये आप पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आती, तो मुझे ग्रुप में क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।